हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड की पहली क्लास में हमें क्या सिखाया जाता है। एमएस वर्ड की आपकी सारी क्लास यानी एमएस वर्ड को हम लोग टोटल 3 क्लास में कवर करने वाले हैं, जिसमें से ये आपकी पहली क्लास है। और आज हम लोग एमएस वर्ड के बारे में सीखेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन किस प्रकार से करते हैं, एमएस वर्ड में टैब कितने पाए जाते हैं, एमएस वर्ड में किस प्रकार के कार्य को किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एमएस वर्ड को रन किस प्रकार से कराते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि आपके कीबोर्ड में एक बटन होती है विंडो की। आप विंडो के साथ जब आर की को प्रेस करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होता है डिस्प्ले पे रन का। अब आपको यहाँ पे एमएस वर्ड के एग्जीक्यूटिव नेम को टाइप करना होता है, यानी एमएस वर्ड का एग्जीक्यूटिव नेम होता है बिनवर्ड। बिनवर्ड को आप यहाँ पे टाइप करोगे और फिर उसके बाद आपको इंटर की बटन को प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपका एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि एमएस वर्ड में किस प्रकार के कार्य होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि शब्द प्रक्रिया से संबंधित कार्य होते हैं। जैसे कि आप अगर अपने एमएस वर्ड में रिज्यूम बनाना चाहते हो, सीवी बनाना चाहते हो, या कोई एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हो, या फिर आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो, यानी कंप्लीट वर्ड प्रोसेसिंग से यानी शब्द प्रक्रिया से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो आपके एमएस वर्ड में होते हैं। ठीक है, तो अब एमएस वर्ड में हमें जानना ये जरूरी है कि हम किस प्रकार से अपनी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं, कौन कौन से टैब हमारे एमएस वर्ड में पाए जाते हैं, किस टैब का यूज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में टैब कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत 8 टैब पाए जाते हैं, जिनमें से 8 टैब में से सबसे पहला टैब आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार, दूसरा होता है टाइटल बार, तीसरा होता है रिबन बार, चौथा होता है रूलर बार, पांचवा स्क्रॉल बार, फिर स्टेटस बार, फिर टास्क बार और फिर एमएस ऑफिस बटन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम माउस को यहाँ पे लेके जाते हैं, यानी यहाँ ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, फिर उसके बाद एमएस ऑफिस बटन जो है ये आपकी एमएस ऑफिस बटन है। फिर टाइटल बार किसे कहते हैं, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि हमारे विंडो स्क्रीन पे सबसे ऊपर वाली पट्टी, यानी ये जो आपकी पट्टी होती है सबसे ऊपर की, जिनमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की बटन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रिबन बार। तो रिबन बार किसे कहते हैं, टाइटल बार के नीचे स्थित पट्टी, यानी इसके जस्ट नीचे ये जो आपकी पट्टी पाई गई है, जिनमें आपके टैब हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, यानी जिनमें हमारे टैब पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं रिबन बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रूलर बार। तो रूलर बार क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो आपकी मार्जिन जिधर दी हुई है, रूलर बार आपका 2 प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यानी हम जहां से अपने इंडेंट को सेट करने का कार्य करते हैं, जहां से हम अपने पेज के मार्जिन को पता करने का कार्य करते हैं, उसे हम रूलर बार कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। तो ये आपका स्क्रॉल बार है जो साइड में दिया हुआ है, जिसके प्रयोग से हम अपने पेज को अप डाउन करने का कार्य यानी ऊपर नीचे करने का कार्य करते हैं। ये हमारा स्क्रॉल बार कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका टास्क बार। तो टास्क बार आपके विंडो के स्क्रीन के सबसे नीचे स्थित वाली पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार, यानी जो सबसे नीचे पट्टी पाई जाती है, जिनमें आपका स्टार्ट बटन दिया होता है,
एक कोने पे इधर टाइम और डेट दिया होता है, फिर वॉल्यूम दिया होता है, यानी विंडो के सबसे नीचे स्थित पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार और विंडो के सबसे ऊपर स्थित पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। और विंडो के सबसे ऊपर के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, अन्य सारे टैब पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं रिबन बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। तो स्टेटस बार किसे कहते हैं? जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या किसी नए पेज को इंसर्ट करते हैं, तो जहाँ पे आपका ये दिखाता है कि कितने वर्ड लिख लिए आपने, टोटल कितने पेज आपने लिखे हैं, यानी यहाँ नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस स्थान पे जो हमें स्टेटस दिखाता है, यानी कितने अक्षर हमने लिखे, कितने पेज हमने टोटल इंसर्ट किए, हमारे MS वर्ड के बारे में जो इन सभी के स्टेटस को बताने का कार्य करता है, उन्हें हम कहते हैं स्टेटस बार। फिर उसके बाद यहाँ पे टास्क बार में आपके एक बटन पाई गई है जिसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है। और ये एरिया पूरा आपका टास्क बार का जो ये इतना पोर्शन है, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। फिर उसके बाद यहाँ आपका जो टाइम दिया हुआ है, यहाँ इसको हम कहते हैं टाइम इंडिकेटर। जहाँ पे आपका टाइम और डेट शो होता है उसको हम टाइम इंडिकेटर कहते हैं। फिर उसके बाद अब हमें सीखना है कि हमारा जो पेज है, यानी MS वर्ड का जो पेज है, इसको हम कितने व्यू में देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड को हम 5 प्रकार से, यानी 5 व्यू में देखने का कार्य करते हैं, जो कि आपके यहाँ पे नीचे इस जगह पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इनमें सबसे पहला जो आपका व्यू है वो है प्रिंट लेआउट व्यू, दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तीसरा वेब लेआउट व्यू और चौथा आउटलाइन व्यू और पांचवा ड्राफ्ट व्यू। यानी जब हम MS वर्ड में कोई वर्क करते हैं तो हम प्रिंट लेआउट व्यू में वर्क करते हैं और फिर उसके बगल में एक जूम इन और जूम आउट की बटन पाई गई है। जूम इन और जूम आउट से होता क्या है कि जूम आउट से हम अपने पेज के जूमिंग साइज को कम करने का कार्य करते हैं और जूम आउट से हम अपने पेज की जूमिंग साइज को ज़्यादा करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट वर्क अगला हमें सीखना क्या है कि MS वर्ड में आपके सामने कुछ टैब शो हो रहे होंगे जो कि रिबन बार के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो रिबन बार के अंतर्गत आपके टोटल 11 टैब पाए जाते हैं। सबसे पहला टैब जो आपका है होम टैब, फिर दूसरा क्या है इंसर्ट टैब, फिर पेज लेआउट टैब, फिर रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अब इन टैब के बारे में हम सीखेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है। देखिए सबसे पहला टैब जो है आपका होम टैब है। होम टैब के अंतर्गत 5 ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें से पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का, दूसरा होता है फॉन्ट का, तीसरा होता है पैराग्राफ का और चौथा होता है स्टाइल का, फिर पांचवा होता है एडिटिंग का। यानी ये आपके जो अलग अलग पार्ट्स में दिए हुए हैं ये होते हैं आपके ग्रुप, ठीक है। तो अब सबसे पहला ग्रुप जो है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आपके कमांड पाए गए हैं, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और पेस्ट स्पेशल है। तो आप सभी जानते होंगे कि कट का यूज़ किस लिए किया जाता है, कॉपी का यूज़ किस लिए किया जाता है, पेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग MS वर्ड की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे तब हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक कमांड को आपको समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट क्लास को अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम किसी का परिचय नहीं जानते हैं तब तक हमें उसके पास तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सबसे पहले हमें MS वर्ड को सीखने से पहले MS वर्ड का परिचय करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज की यह आपकी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके यूज़ को करके देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक 7 टैब ही दिखाई दे रहे हैं। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां टैब
कब शो होता है उनको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप इंसर्ट टैब में जाने के बाद किसी भी शेप को जब आप इंसर्ट करते हो तो एक टैब दिखाई देगा। अभी आप देखिएगा, मान लीजिए हमने इस शेप को बनाया तो यहाँ आपका एक टैब और दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट टैब। यानी अभी तक आपके पास टोटल कितने थे, 7 टैब थे, अब कितने हो गए, 8 टैब। यानी आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि फॉर्मेट टैब का यूज तब होता है या फॉर्मेट टैब तब दिखाई देता है जब हम किसी भी पिक्चर या किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं, तब हमारा फॉर्मेट टैब दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब दूसरा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई भी टेबल बनाई, इंसर्ट टैब पे जाके हमने यहाँ पे कोई टेबल बना ली, तो टेबल बनाने के बाद अब हमारा 2 टैब और दिखाई देते हैं, जिनमें से पहला है डिज़ाइन और दूसरा है लेआउट। तो डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, ये दोनों टैब आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों टैब कब दिखाई देते हैं। यानी अगर हम कहीं परिभाषा लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो किस प्रकार से बताएंगे, आपको सीधा सा कहना है कि डिज़ाइन टैब तब दिखाई देता है और लेआउट टैब तब दिखाई देता है जब हम इंसर्ट टैब पे जाके किसी भी टेबल को इंसर्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे जब आप कोई वर्क करते हो यहाँ पे तो आपका मोड होता है डिज़ाइन मोड पे, और लेआउट टैब में क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। टेबल को डिलीट करना चाह रहे हो अगर तो कैसे करोगे, इंसर्ट करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे। यानी जब हम टेबल से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे सामने 2 टैब और दिखाई देते हैं। यानी अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 3 टैब को देखा, एक टैब अभी भी आपका बाकी है, वो टैब कब दिखाई देता है, चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बटन जिसको मैंने बताया ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का यूज़ किस लिए होता है, आप किसी भी कमांड को अगर आप इशू करना चाहते हैं, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, या प्रिंट करना चाहते हैं, या प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, यानी इन सभी कमांड का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑफिस बटन पे जाते हैं या इन सभी की शॉर्टकट की से करते हैं। अभी हम लोग इन सभी को भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान स्टेप में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमें करना है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लास्ट हमारा सबसे लास्ट 11वां टैब है वो कब दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऐसा टैब है जो यहाँ पे छिपा हुआ है, यानी शो डेवलपर टैब इन द रिबन बार। यानी अगर आप इस पर क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देते हो तो यहाँ पे देखिए एक टैब आपका और आ जाता है। यानी टोटल अब हमारे हो गए 8 टैब, और 3 टैब हमारे कौन कौन से, फॉर्मेट, डिज़ाइन और लेआउट। तो 8 ये और 3 वो, यानी कि सब मिला के टोटल हमारे टैब हो गए 11। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लें अपने MS वर्ड में। देखिए यहाँ पे जब आप MS वर्ड को ओपन करते हो, MS वर्ड आपका ओपन होता है तो आपके पास यहाँ पे 3 बटन होती है जो कि आपके टाइटल बार में शो हो रही होती है। ठीक है, तो 3 बटन, यानी पहली जो बटन है इसको हम कहते हैं मिनिमाइज, और दूसरी जो बटन है इसको कहते हैं रिस्टोर डाउन, तीसरी जो बटन है इसको कहते हैं क्लोज बटन। यानी मिनिमाइज का यूज़ किस लिए होता है, क्लोज का बटन, और रिस्टोर डाउन का बटन का यूज़ किस लिए होता है, हम लोग इसको जानेंगे। देखिए मिनिमाइज जो है, मिनिमाइज का यूज़ अगर आप चाह रहे हो कि हमारा ये एप्लीकेशन जो ओपन है, ये एप्लीकेशन अगर हमारा हाइड हो जाए, टास्क बार में चला जाए, तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ M की को प्रेस करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे टास्क बार में देखिए शो हो रहा है, यहाँ आके छिप गया यानी हाइड हो गया। अब आप चाहते हो कि आल्ट के साथ जब आप टैब की को प्रेस करते हो तो यहाँ आपका एप्लीकेशन जिस प्रकार से आप जहाँ पे वर्क कर रहे थे वहीं पे उसी स्थान पे आके वैसे ही खुल जाता है। यानी सिंपल सा आप समझ सकते हो कि मिनिमाइज के बटन का यूज़ या मिनिमाइज का प्रयोग हम लोग अपने एप्लीकेशन को हाइड कराने के लिए करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का यूज़ किस लिए होता है, रिस्टोर डाउन का यूज़ किस लिए होता है, समझिए। जैसे आप अगर चाह रहे हो कि मैं एक साथ 2 एप्लीकेशन पे वर्क करूं, यानी इधर आपने MS वर्ड खोल रखा है, एक साइड पे आप
एक्सेल को खोलना चाह रहे हो तो उस टाइम पे आपको रिस्टोर डाउन का यूज़ करना होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाफ डिस्प्ले में यानी आधे डिस्प्ले में आके शो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि MS वर्ड की जगह MS एक्सेल भी हम यूज़ करें, तो यहाँ पे MS एक्सेल को लिख के और इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका MS एक्सेल ओपन हो गया। अब इसको भी आप क्या कर देते हैं, सेम जिस प्रकार से आपने उसको रिस्टोर किया उसी प्रकार से आप इसको भी रिस्टोर कर देते हैं और कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हैं और दोनों एप्लीकेशन पे एक साथ वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्टोर डाउन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। मैं आपको रिस्टोर डाउन की शॉर्टकट की भी बता दूं। रिस्टोर डाउन की शॉर्टकट की होती है Alt स्पेस इंटर और मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की होती है Alt स्पेस X। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है आपका क्लोज बटन का यूज़ कब करते हैं। क्लोज बटन का यूज़ अगर हम चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन को बंद कर दें तो हम क्लोज बटन का यूज़ करते हैं। देखिए जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है यस नो और कैंसिल का, यानी आपसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, यानी ये पूछ रहा है कि आप इसे बदलना चाह रहे हो या इसे सेव करना चाहते हो या फिर इस ऑप्शन को कैंसिल करना चाहते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इसको सेव करना चाहते हो तो यस करोगे, आप अगर इसे नहीं सेव करना चाहते हो तो नो करोगे, और आप अगर इस ऑप्शन को कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर दोगे। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन भी बंद नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने आज फर्स्ट क्लास में MS वर्ड के इंट्रोडक्शन को समझा, सीखा और अब हम लोग दूसरी क्लास को ज्वाइन करेंगे और दूसरी क्लास में सीखेंगे सभी टैब के बारे में, किस टैब का यूज़ कहाँ किस लिए किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान से आसान स्टेप में समझाऊंगा और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।